अब क्या करें? कई कमेंट्स भी आए थे कि दीदी अब क्या करें? और सभी के मन में एक ही सवाल है, क्योंकि बहुत सारे साथी पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे दिया था जिन्होंने, उसके लगे हुए थे, उसके बाद सेकंड ग्रेड की ओर मुड़ गए थे। अब सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम हो गया, तो अब क्या करें? फिर से चुनौती है हमारे सामने। तो अब क्या करें का समाधान यही है साथियों, कि आपका पेपर भले ही औसत हुआ हो यानी मीडियम हुआ हो, भले ही बिल्कुल ख़राब गया हो या फिर बहुत अच्छा गया हो, यानी आपको पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अंतिम रूप से, फिर भी आपको अपनी किताबों से दूर नहीं जाना है। बस एक ही बात कहूँगी, जिन्होंने लगन लगाई है इस की तैयारी करने के लिए, जो मैदान में उतरे हैं, उनसे यही कहूँगी कि इस मैदान को छोड़कर बीच में ना जाएँ। जब तक आपकी उम्र है फॉर्म भरने की और आपकी इच्छा है, इच्छा के विरुद्ध तो कोई काम होता ही नहीं है। जब तक आपका मन ये चाहता है कि नहीं मैं एक और कोशिश करूँगा, एक और बार इस बार मैं पक्का एक सीट हासिल कर लूँगा। हालाँकि हम हर एग्ज़ाम, हर बार तैयारी यही सोच कर करते हैं कि इस बार एक सीट हमारी पक्की है। जैसे कि इस बार मेरे से जुड़ी 4-5 जो लगातार जुड़ी हुई हैं, रोज़ाना कमेंट करती हैं, उन्हीं बहनों के नाम ध्यान में रहते हैं। तो किरण जी हैं, किरण पराजी हैं और पूनम जी, अवोन जी, विजय लक्ष्मी जी, सुमन मील हैं, रिंकी सेन है, ये सारी जो मेरी बहनें हैं, ये लगातार जुड़ी हुई थी, रोज़ाना कमेंट करती थी। इनकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी और सभी को, मुझे ही नहीं सभी को, खुद को भी उम्मीद थी कि इस बार हमारा ये अंतिम पेपर होगा सेकंड ग्रेड का। हालाँकि कुछ बहनों का अंतिम भी होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो बाद में पता चलेगा। आरपीएससी कितने क्या डिलीट करेगी, कितने क्या मेरिट जाएगी, उसको हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अब आपसे यही कहूँगी कि आप रोज़ाना बार-बार उस पेपर को, आपने 1-2 दिन हो गए मिला लिए होंगे, 2-4 दिन आप अपने घर की स्थिति को सँभालिए, जो बिखरा पड़ा है उसकी साफ़-सफ़ाई कर लीजिए। उस साफ़-सफ़ाई के दौरान भी आपको 2-4 दिन भी किताबों से बिल्कुल अलग नहीं रहना, भले आधे घंटे लेकर बैठ जाइए, उस पेपर को ही लेकर बैठ जाइए, यानी मिलान कर लीजिए, आपके कौन-सा प्रश्न कहाँ से आया है, वहाँ टिक कर लीजिए कि हाँ 2026 में मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें यहाँ से ये प्रश्न आया था। यानी आधे घंटे ही ले लीजिए, लेकिन पूरे दिन में आप एक बार ज़रूर किताब लें, ताकि आपकी आदत जो है वो छूटे ना। उसके बाद 4-5 दिन आप जो साफ़-सफ़ाई है या जो घर को व्यवस्थित करना है वो करके, उसके बाद आप लगातार अपनी किताबों से जुड़े रहें। अभी 2027 में संभावना है थर्ड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती आने की, तो आप लगे रहेंगे लगातार तो निश्चित रूप से इसमें ना सही तो उसमें हो जाएगा। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप किताबों से दूर हो जाएँगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस अपना रूटीन बनाना। हालाँकि मुझे पता है, घरवालों को भी बहुत उम्मीदें होती हैं, खुद को भी बहुत उम्मीदें होती हैं, किस-किस परिस्थिति में हम तैयारी करते हैं। जैसे कि मेरी अवोन की जो बहन है, वो हमेशा तबीयत भी ख़राब रहती है, कभी वो आके गई, कभी कहीं गई लाइब्रेरी में जाके, जैसे-तैसे करके भी घरवालों से मदद माँग के हम जी-जान लगाते हैं। और फिर हमारा पेपर सही नहीं होता तो पता है मुझे, मैं इस दौर से गुज़री हुई हूँ कि कुछ नहीं बचता। बस ये मन करता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। यही कहूँगी, अगर दुःख हो रहा है बहुत ज़्यादा तो एक बार बैठकर अच्छे से अपना मन हल्का कर लें। रो लें जी भर के, अपने इष्ट देव के सामने रो लें, किसी दूसरे के सामने नहीं। अपना मन हल्का कर लें, उसके बाद खुद को सँभालें। देखिए, कई एक बहन का नाम ध्यान में नहीं है, उनका कमेंट था कि अब की बार भी नहीं हुआ, 3-4 महीने से फ़ोन से भी दूर थी, लगातार लगी हुई हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं बहन, कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेता है। तो उन्होंने कहा कितनी परीक्षाएँ लेगा दीदी? यानी घर की भी शायद उनकी कोई परिस्थिति ऐसी रही होगी, कोई किसी अपने प्रिय से बिछुड़े होंगे, पता नहीं क्या परेशानी थी उन बहन को, लेकिन वो इमोजी रोने वाली भेजी उन्होंने और कहा कितनी परीक्षा लेगा? तो देखिए बहन, ये तो हम नहीं कह सकते कितनी परीक्षा लेगा, जितनी लेगा वो भगवान ही लेगा। लेकिन हमें तो यही करना है कि जब तक साँसें हैं, साँसें चल रही हैं, तब तक हमें जीना पड़ेगा और जीना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुश रहकर आगे और कुछ अच्छा काम करके, कोशिश करके जी लें, या फिर बैठे-बैठे आँसू बहा लें, रो लें अपनी परिस्थिति पर कि मेरा नहीं हुआ, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने इतनी तैयारी की थी, नहीं हुआ। अब इससे अच्छा तो है खुश रहिए, जो मिला है, जैसा मिला है, उसी में खुश रहकर और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अपने आप को निरंतर जो है निखारिए, अपने आप पर काम कीजिए और कोशिश मत छोड़िए, क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, तब तक पूरी संभावना है कि आप
कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएंगे। और अगर आपने छोड़ दी, घुटने टेक दिए, तो फिर तो आप ताउम्र यही कशिश रहेगी आपके मन में कि काश मैं एक कोशिश और कर लेता तो शायद मेरा हो जाता। तो आपको ये कशिश नहीं रखनी है अपने मन में, आखिरी दम तक आपको लड़ाई लड़नी है, यानी एग्ज़ाम देना है और अपनी पूरी तैयारी करनी है। अब परिस्थितियों को दोष देने बैठ गए तो जो ज़िंदगी है हमें नहीं पता कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, परसों रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि सर नौकरी के चक्कर में हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो जा चुकी है। लगभग 30+ के हम हो चुके होते हैं और कितनी की और बची है हमें नहीं पता। तो जितनी भी बची है उसमें खुश रहिए, कोशिश ये कीजिए। हालांकि ये दौर बड़ा मुश्किल होता है, बस ना कुछ खाने का, पीने का, बोलने का, किसी से कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मेरी बहनों से यही कहूँगी कि आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत की ही कीमत होती है। अगर आप हिम्मत से काम लेंगी तो कल को आप सफल भी हो जाएंगी। और देखिए, परिस्थितियों को दोष देना तो बहुत आसान होता है और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है हमेशा ही कि वो खुद को बचा लेता है। जो हमारा अहंकार होता है हमारे अंदर बैठा, वो भले ही किसी भी परिस्थिति पर वजह डाले, कहीं भी दोष निकाले, पेपर अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन खुद को वो बचा ले जाता है। तो दोबारा से अपने आप को तपाना है, दोबारा से अपने आप को लगाना है। और परीक्षाएं होती रहेंगी, 3rd ग्रेड की आएगी, उसके बाद लास्ट में चुनाव तक 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की दोबारा आ जाएगी, लेकिन आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है किसी भी बारे में नेगेटिव, तो आपको सोचना ही नहीं है कि क्या हो गया। देखिए साथियों, दुनिया में बहुत बहुत दुखी लोग हैं। अगर आप अपने चारों ओर भी नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने कितने परेशान लोग हैं। हम तो फिर भी उनसे बहुत ठीक हैं। आप एक बार नज़र दौड़ा कर देखना, लोग कितनी विकट परिस्थितियों में, कितनी विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे होते हैं जीवन के लिए, रोज़ाना का जो रोटी कपड़ा और मकान है उसके लिए। हम तो फिर भी उनसे बहुत अच्छे हैं। हमारे पास छत होती है रहने के लिए, कपड़े होते हैं पहनने के लिए, 2 वक्त का खाना होता है अच्छा खाने के लिए। तो अगर बहुत अधिक निराशा आए तो फिर अपन इधर उधर देखना, जो लोग बहुत मुसीबतों में जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं, वो फिर भगवान को क्या दोष देते होंगे। हमारा काम था मेहनत करना, हमने मेहनत कर ली, अब आगे का हमें नहीं पता भगवान ने क्या लिख रखा था। देना ना देना उसके हाथ में है साथियों, लेकिन अपनी कोशिश में कमी नहीं रहनी चाहिए। कई साथी जुड़े थे, जैसे बाबूलाल खटाना जी सर हैं, एक रतन वैष्णव जी सर हैं, उन्होंने भी नहीं बताया कैसा एग्ज़ाम हुआ। जो बाबूलाल खटाना हैं भाई, उनका तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, साइकोलॉजी में ही वो मार खा गए। तो कई साथी तो ऐसे थे जिनका ये अंतिम एग्ज़ाम था। अब नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी यही कहूँगी, आप निराश ना हों। मैं तो आपको बस यही कह सकती हूँ। अब मैं ये तो कहूँगी नहीं कि आप बैठकर इस बात का मातम मनाएंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। जो हो गया सो हो ही गया। अब उस पेपर को साइड में रख दीजिए, एक तरफ मिला लिए होंगे आपने, और अब दोबारा से अपनी किताबों को संभाल लीजिए अगर पॉसिबल है तो। और अगर नहीं है तो देखिए, एकमात्र सरकारी नौकरी ही जीवन का या ज़िंदगी का माध्यम या ज़रिया नहीं होता है, बहुत सारे काम हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर कोई स्किल होगी, आपकी कोई अलग से योग्यता होगी, उस पर काम कीजिए और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी जो है सुविधाएँ हैं, बहुत सारी इस समय तकनीकी का युग है, तो बहुत सारे आपको साधन मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे जीवन यापन के। तो कुछ और कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, आत्मनिर्भर बनिए। अपना जो जीवन मिला है इसको ऐसे ही बैठ कर मत गवाइए कि इधर 2-4 बातें उसकी कर ली, उधर 2-4 उसकी कर ली, मातम मना लिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। देखिए, सबको अपना अपना पता होता है, दूसरे का किसी को नहीं पता होता। और प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। वो एक कहानी आपने भी सुनी होगी कि सबको यही लगता है कि दुख मेरे ही ज़्यादा है। तो एक बार एक व्यक्ति साधु के पास गया अपनी दुखों की पोटली लेकर। साधु ने कहा, तुम्हारे दुख ज़्यादा हैं? बोले, हाँ मेरे सबसे ज़्यादा हैं। बोले, तो जाओ, वहाँ और भी बहुत सारी दुखों की पोटलियाँ रखी हैं, उनमें से एक उठा लाओ और अपने रखाओ। जब वो व्यक्ति वहाँ जाता है तो देखता है कि सारी पोटलियाँ उसकी पोटली से बहुत बड़ी थी। उसने कई बार तो देखा, फिर 1-2 को कोशिश भी की उठाने की कि शायद ये मेरे वाली से छोटी है। फिर भय हुआ कि पता नहीं इसमें क्या दुःख हो, किस प्रकार के दुःख हों, मेरे दुखों का तो कम से कम मुझे पता तो है कि क्या है और उनका समाधान भी मैं कर सकता हूँ। तो फिर वो वापस अपनी ही पोटली लेकर आ गया। साधु ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा, नहीं मेरे लिए तो मेरे वाली ही ठीक है। तो जो हमारे भाग्य में है, जो
हमारे साथ है वो हमारे लिए वही सही है। और अगर समस्या है तो देखिए साथियों समाधान भी है, क्योंकि हमेशा समस्या से पहले समाधान आता है। तो आप समाधान पर विचार करें, चिंतन करें, चिंता ना करें बिल्कुल भी। चिंतन करना है कि आगे क्या जो दौर है वो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे या फिर किसी और क्षेत्र की ओर मुड़ जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही एक माध्यम है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप खोजिए। आपकी जहाँ इच्छा है, जहाँ आपका मन खुशी-खुशी काम करता है, वो कीजिए साथियों। बाकी तो आप देखते जाइए आगे-आगे क्या होता है। बस अपने हर दिन को एक ऊर्जावान दिन के साथ शुरुआत करें और अपने हर दिन को स्पेशल बनाएँ। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे सब अच्छा होता जाएगा अपने आप, सकारात्मक रहकर, और अपनी ऊर्जा जो है वो सही दिशा में लगाएँ, हमेशा सकारात्मक रहें। बहुत-बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।